Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am talking about nomenclature. Nomenclature का ये लेक्चर 2 है. लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया तो आप उसको क्या करेंगे, उसको जाकर पढ़ लेंगे. ठीक, क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले आप जाकर उसको पढ़ लेंगे, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कुछ इसमें बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दिया था. तो हमारा जो भी होता है, सबसे पहले हाँ जो होता है, क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स. ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है या जो रूल कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, ये हमारा होता है. पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा. ठीक है, तो प्रीफिक्स आज मैं इस वीडियो में क्या करूंगी, कंप्लीट करूंगी. वर्ड रूट मैंने कंप्लीट कर दिया है और सफिक्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो वर्ड रूट क्या होता है मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ सिंपली. तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगी कि आपके लेक्चर 1 देख कर आए. ठीक है, पढ़ कर आए. तो अगर आप उसको पढ़ के आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. अगर उसको आपने मिस कर दिया है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसको समझने में. ठीक है, ठीक है. तो प्रीफिक्स क्या होता है कि प्रीफिक्स वो होता है कि अगर कोई वर्ड है, उसके आगे कोई वर्ड ऐड कर दे रहे हैं तो उस पर्टिकुलर में सेंटेंस वर्ड का क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है. वैसे ही हमारे नोमेनक्लेचर में भी ये कुछ है, सारे जो कंपाउंड है अगर उसका प्रीफिक्स चेंज करते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है. तो वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड की, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो उसे क्या कैसे करते हैं हम, वर्ड रूट के अकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर एक कार्बन है तो मेथ 2 कार्बन है तो एथ 3 कार्बन है तो पेंट प्रो 4 कार्बन है तो ब्यूट 5 कार्बन है तो पेंट, मतलब ऐसे चलता जाता है. ठीक है, सफिक्स क्या होता है, तो सफिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. तो वैसे ही मैं इसका ओवरव्यू केवल दे रही हूँ. तो ये क्या होते हैं, ये वर्ड रूट के बाद लगते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उसमें एंड क्या आते हैं हमारे बॉन्ड की, कितने बॉन्ड कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड आया है तो वो किस में आते हैं, सफिक्स में आते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में केवल मैं प्रीफिक्स कंप्लीट करूंगी. ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे कि प्रीफिक्स के भी 2 टाइप्स हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स. 1 डिग्री का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन 2 डिग्री प्रीफिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक आते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है. ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम पे इसका नेमिंग करते हैं, जो कि साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, ये होता है. ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, बल्कि नहीं ही पूछा जाता है. लेकिन ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको आना चाहिए. तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है ये फर्दर कैटेगराइज है 2 टाइप्स में, पहला ब्रांचिंग एंड दूसरा सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, ब्रांचिंग क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए ये कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3, ये कंपाउंड है ना हमारा. तो इसका नेमिंग करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. तो इसका लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है. ठीक है, कंटिन्यू भी है, लेकिन ये क्या है, मेरा एक कार्बन क्या है, बच गया है, तो ये किस फॉर्म में है, इस कंपाउंड. तो इस लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ब्रांचिंग में है. क्या है, ब्रांचिंग में. तो अगर किसी भी कंपाउंड में ब्रांचिंग है तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो वो 2 डिग्री प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, तो अगर एक कार्बन का ब्रांचिंग है तो मेथ में जो वर्ड रूट होता है कार्बन के लिए, वही रूट ब्रांचिंग के लिए भी होता है, केवल यहाँ पे होता है वाई. क्या होता है, वाई आता है यहाँ पे, कि अगर एक कार्बन का ब्रांच है तो मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन है तो पेंटाइल. मतलब वाइल ऐड करना होता है कब, जब हमारा कार्बन क्या होगा, ब्रांच के रूप में होगा. ठीक है, अगर हमारा कार्बन अगर ब्रांच के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, हम उसका नेमिंग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, मतलब वर्ड रूट में वाइल ऐड कर देंगे तो हमारा किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो ब्रांचिंग में चेंज हो जाएगा. ठीक है, आए समझ में. अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट में जनरली हमारा हेलोजन फैमिली आता है. हेलोजन फैमिली में जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या होते हैं, हेलोजन फैमिली होते हैं. तो अगर क्लोरीन आ जा रहा है, क्लोरीन एलिमेंट आ जा रहा है, फ्लोरीन आ जा रहा है, आयोडीन आ जा रहा है, तो उसको क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, क्लोरो लिखना है, फ्लोरो लिखना है, ब्रोमो लिखना है, आइडो लिखना है. ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि लास्ट में ओ आना चाहिए. क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए. तो क्लोरो आना चाहिए, फ्लोरो आना चाहिए, ब्रोमो आना चाहिए, आइडो आना चाहिए. ये हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे इसका नेमिंग करते हैं. जैसे कि अगर ये कंपाउंड है और ये क्या है हमारा, ये अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे,
काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4। कुछ बच्चे इधर से काउंट करेंगे और कुछ बच्चे इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो कौन सा मेथड सही है? तो नीचे वाला मेथड सही है, ऊपर वाला मेथड रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर से काउंट करूंगी तो जो ये ब्रांच है, जो ये ब्रांच ग्रुप है, जो ब्रांच कार्बन है, वो किस नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर अटैच है? 3। किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है? 3। ये 3 पे आ रहा है। लेकिन मैं अगर इसको इधर से काउंट करती हूँ, नेमिंग देती हूँ, तो 1 2, तो ये जो ब्रांच है ये दूसरे नंबर की नंबर ऑफ कार्बन पे क्या है? अटैच है। तो ये दूसरे पे मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन पे क्या देना? प्रेफरेंस देना है। तो ये जब दूसरे पे है तो क्या हो जाएगा? इसीलिए हम नीचे वालों को क्या कर रहे हैं? नीचे वाले को सही कह रहे हैं और ऊपर वाले को रॉन्ग कह रहे हैं। आगे समझ में? तो हमारा क्या है? ये ऊपर वाला रॉन्ग है और ये नीचे वाला हमारा सही है। तो हम इसको 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है? 4 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। और 4 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहते हैं तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। क्या वर्ड रूट होता है? ब्यूट। क्या वर्ड रूट होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, क्या है? तो चेक कर लेते हैं। हमारा सब सारी जगह सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होता है अल्केन। क्या यूज होता है? अल्केन। तो क्या आ गया? ब्यूटेन। लेकिन इसमें ब्रांच है, इसका ब्रांचिंग का भी नेम लिखेंगे। तो क्या है? ब्रांचिंग है कार्बन, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन का? सिंगल नंबर। तो क्या है? सिंगल है। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। किस नंबर पे है? तो दूसरे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसका नेमिंग करना है। हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और हम आगे चलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्केन, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको अल्केन कहते हैं और उसका सफिक्स हम एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन। जैसे कि यहाँ पे क्या था? यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखा है? एन। तो ये एन कहाँ से आया है? हमारा अल्केन से आया है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये हमारा एन आया है। ठीक है। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो एन आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन आएगा। अल्कीन में मतलब ई एन ये आएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। ठीक है। ये हमारा होता है CnH2n+2। मतलब कि अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगी तो 2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन, अगर 2 कार्बन लेंगे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम इसको कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। अल्कीन 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 है अल्काइन। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल CH3 CH and CH, CH3 CH2 CH2 and CH3। इसका नेमिंग क्या होगा? दूसरा कंपाउंड हमारा ये है। कौन सा कंपाउंड है? तो हम आप पहले का क्या करें? जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो दूसरा कंपाउंड हमारा है CH3 C CH3 and CH3 CH3। ठीक है। दूसरा है ये। और तीसरा हमारा एग्जांपल है, क्या है? CH3 CH2 CH and CH3। ठीक है। ये है हमारा। अब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो इसका नेमिंग हम, इसका ब्रांचिंग कहाँ पे है? यहाँ पे है CH3। चलिए देखिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। क्या है सबसे पहला काम हमारा? क्या है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो दूसरा काम ये होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो 6 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स। क्या होता है? हेक्स। कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अब इसमें क्या है? ब्रांचिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो ब्रांचिंग किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है? तो नंबर ऑफ थर्ड पे है। किस पे है? तीसरे वाले कार्बन पे क्या है? हमारा ब्रांच अटैच है। तो ये जो ब्रांचिंग है कितने नंबर ऑफ कार्बन का है? तो सिंगल है।
ये क्या है, सिंगल कार्बन है, तो ये क्या है, 1 है, तो 1 के लिए क्या यूज होता है, मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो तीसरे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन। इस कंपाउंड का क्या नेम हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। हम कुछ लोग होंगे इधर से नंबरिंग दिए होंगे कि जैसे कि 1 2 3, 1 2 3 और 4 5 6, तो ये क्या है हमारा रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जब मैं इधर से काउंट करूंगी तो ये जो ब्रांच है, ब्रांचिंग कार्बन है, वो क्या हो जाएगा, 4th नंबर ऑफ कार्बन पे क्या हो जाएगा, अटैच है। और इधर से करूंगी तो ये तीसरे पे ही है, तो हमको लेस नंबर ऑफ कार्बन पे क्या होना चाहिए, हमारे अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो हम ज्यादा प्रेफरेंस हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, इसीलिए हमको इसको इस तरीके से नहीं किए हैं, हम इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। आगे समझ में आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा कंपाउंड है जैसे कि CH3 इसको हम दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। पहले सबसे पहला क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना, हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3, क्या है, 3 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 3 के लिए क्या यूज होता है, प्रो। क्या यूज होता है, प्रो। और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और कितना, कौन से कार्बन, किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो ये दोनों क्या है, ये ब्रांच के रूप में है। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो दूसरे वाले पे तो लिखेंगे 2, और कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 2 2 डाई मिथाइल। डाई क्यों आया है, क्योंकि जो ब्रांच है, ग्रुप है, वो 2 बार है, 2 है, मतलब एक मिथाइल यहाँ, 2 मिथाइल यहाँ, तो जब 2 मिथाइल हो जाएगा तो डाई मिथाइल हो जाएगा। और किस कार्बन पे, तो 2, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आगे समझ में, ये तो मैंने इस तरीके से किया है, कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी करेंगे, CH3 एंड CH3 एंड CH3। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको इधर से हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया है। लेकिन इसको अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे सेलेक्ट किया है तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसका भी नेमिंग कर लेंगे, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो 1 2, तो ये दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे क्या है, ये दोनों ब्रांच अटैच है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये कंपाउंड, मतलब कि कोई बच्चा इसको इस तरीके से भी नेमिंग कर सकता है और इसको इस तरीके से भी नेमिंग कर सकता है। ये दोनों मेथड क्या है, सही है। क्या है हमारा, सही है। अब ये तीसरा कंपाउंड का नेमिंग कैसे कर लेते हैं, तो तीसरे नंबर का भी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। क्या काम होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे। तो फिर इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 है। 4 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। एंड किस नंबर ऑफ कार्बन पे प्रेजेंट है हमारा ब्रांच ग्रुप, तो 1 2, तो 2 पे है। और कितने नंबर ऑफ कार्बन का ब्रांच है, तो 1 नंबर ऑफ कार्बन का ब्रांच है, इसलिए क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नेमिंग, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ में, इसी कंपाउंड को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। हमने क्या किया, इसको लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया है। और किसी को, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे भी सेलेक्ट करता है तो वो भी क्या है, हमारा सही है। क्या है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, सेम आंसर आएगा, जैसे कि 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे ये ब्रांच है, तो 2, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ में, इस कंपाउंड का नेम। तो इसको इस तरीके से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है, तो फोर्थ है हमारा CH3 CH2 एंड CH
C2H5 CH CH3 and CH2 and CH3। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है, क्या है, CH3 C CH3 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, आगे समझ में। और एक और का कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 C C2H5 C C2H5 CH CH2 CH3। इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे होगा, तो हम इसको सीख लेते हैं। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, तो 7 नंबर ऑफ कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, हेप्ट। क्या होगा, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या हो जाएगा, एन। क्या हो जाएगा, एन। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। आ गया। अब ब्रांचिंग का भी चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन का भी और सिंगल का भी है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो 1 2 3। तो 3 पे क्या है हमारा, 3 पे है ये हमारा इथाइल है और ये क्या है हमारा मिथाइल है। अब इन दोनों में क्या प्रेफरेंस देंगे, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे चलेंगे कि पहले इथाइल आता है कि मिथाइल आता है। तो इथाइल ई से शुरू है और मिथाइल एम से शुरू है। तो हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या आता है, ई पहले आता है, किसके, एम से पहले हमारा ई आता है। इसीलिए हमारा किसका नेमिंग होगा, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, तो इथाइल को देंगे। किसको देंगे, इथाइल को देंगे। तो इथाइल किस पे अटैच है, तो 3। नंबर ऑफ कार्बन पे किस पे अटैच है, तो 3। तो 3 इथाइल, ये किस पे है, 4। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। आगे समझ में। अब यही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले हमारा क्या काम है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना। तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 4। तो 4 के लिए क्या यूज होता है, ब्यू। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है, एन। ठीक है, ये एन आया, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। आ गया। अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर को जाके एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इस ब्रांच को देखेंगे तो दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे भी अटैच है, तीसरे नंबर ऑफ कार्बन पे भी क्या है हमारा, अटैच है। तो क्या लिखेंगे, 2 3। 2 बार है तो क्या, 2 बार रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाई। क्या है ये, नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन का क्या है, ब्रांच है, तो क्या हो जाएगा, मेथ। और ब्रांच है इसीलिए आई ऐड हो जाएगा। तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ में, इस कंपाउंड का क्या नेमिंग होगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब 6 को देख लेते हैं। तो 6 क्या है, CH3 CH CH2 CH3। इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना। क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, अभी हम बता रहे, पहले इसका नेमिंग कर ले फिर बता रहे। तो इसका हम नंबरिंग कर देंगे तो 1 2, ये 2 नंबर ऑफ कार्बन है इसीलिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो कितने का नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 6। 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, ब्रांच ग्रुप चेक करेंगे। तो ब्रांच ग्रुप कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, तीसरे पे क्या है, मिथाइल है, एंड चौथे पे क्या है, इथाइल है। अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे जाएंगे। तो पहले हमारा इथाइल आएगा। इथाइल किस पे है, नंबर ऑफ कार्बन 4 पे है। तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल एंड 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, मैं इस कंपाउंड को CH3 C C2H5 C C2H5 and CH2 and CH3।
इसको मैंने क्या ऐसे इसलिए नहीं सेलेक्ट किया है, अगर मैं इसको अगर इस तरीके से सेलेक्ट करूंगी तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 कार्बन ही आ रहा है, लेकिन हमको क्या सेलेक्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है, इसीलिए क्या किए हम इस तरीके से सेलेक्ट नहीं किए, हम इस तरीके से सेलेक्ट किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि 1 डिग्री प्रीफिक्स जो 2 डिग्री प्रीफिक्स का ब्रांचिंग का कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहा है तब भी अच्छी बात है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आया आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, ब्रांचिंग था। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका कैसे नेमिंग करेंगे, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम किस पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, सब्स्टिट्यूएंट पे। अब हम किस पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पे। सब्स्टिट्यूएंट, इसमें जनरली क्या आते हैं, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन फैमिली के ही क्या आते हैं, मेंबर आते हैं, मतलब हेलोजन ग्रुप के ही क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। अगर हेलोजन है, हेलोजन को कैसे हम करते हैं, हेलो कैसे यूज करते हैं, हेलो से, जो कि एक्स के फॉर्म, एक्स क्या इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्लोरीन होगा तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, अगर ब्रोमीन होगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो। आयोडीन होगा तो क्या हो जाएगा, आइडो। NO2 होगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो। ये आपको याद रखना होगा, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड में ये आ जा रहा है तो आपको क्लोरीन ब्रोमीन नहीं लिखना है, आपको क्लोरो लिखना है, ब्रोमो लिखना है, आइडो लिखना है, नाइट्रो लिखना है। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 CHCl एंड CH2 CH3। ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल हमारा ये है, CH3 CH2 CH2 CH BrCl एंड CH3। तीसरा एग्जांपल हमारा ये है, CH3 CH2 CCl CH3 CH3 CH2 एंड CH3। इसका नेमिंग कैसे होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH C2H5 CH एंड CH3 और C2H5। ठीक है, अब हम इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, तो आइए सीखते हैं कैसे करेंगे हम। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमारा काम होता है लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है, सेलेक्ट हो गया। कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या यूज होता है, पेंट। क्या यूज होता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो पेंटेन। अब क्या है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो पेंट हो गया। प्रीफिक्स है तो इसके सामने ही लगेगा, इसके पहले ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, किस नंबर ऑफ कार्बन पे प्रेजेंट है, क्लोरीन तीसरे पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3। क्लोरीन है तो क्या यूज होगा, क्लोरो। क्या यूज होगा, क्लोरो। तो क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नेम 3-क्लोरोपेंटेन। इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, 3-क्लोरोपेंटेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। तो क्या दिया, CH3 CH2 CH2 CS CH3 एंड Br एंड Cl। अब एक ही कंपाउंड पे क्लोरीन भी है एंड ब्रोमीन भी है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही काम है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 5। 5 के लिए क्या यूज होता है, पेंट। क्या यूज होता है, पेंट। पेंट कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पेंटेन आ गया। अब कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन दोनों। तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के जाएंगे कि क्लोरीन पहले आता है कि ब्रोमीन आता है। तो ब्रोमीन बी से शुरू है, क्लोरीन सी से शुरू है, तो पहले आता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन किस नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, तो 2। तो 2 ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नेम, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो
पेंटेन। आ गया समझ में? अब हम क्या करेंगे, सी एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड है जैसे कि CH3 CH2 C CH3 Cl एंड CH3 CH2 एंड CH3। सबसे पहला काम यही है कि लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि कितने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, हम नंबरिंग कर लेते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। तो 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या है, वो क्या वर्ड रूट यूज होता है, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ए। सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब कौन कौन सा ब्रांचिंग है, क्लोरीन भी है और क्या है, मिथाइल भी है। तो क्लोरीन और मिथाइल में ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाएंगे। तो क्लोरो सी से शुरू है, मिथाइल एम से शुरू है, तो क्या आर एस सी पहले आएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन किस पे प्रेजेंट है, तो तीसरे पे। तो क्या लिखेंगे हम, 3 क्लोरो और क्या है 3 एंड 4। 3 पे भी मिथाइल प्रेजेंट है, 4 पे भी प्रेजेंट, इसीलिए 3 4 डाई मिथाइल। ठीक है, तो इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, 3 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 3 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आगे समझ में, आई होप आपको समझ में आएगा। एक हमारा लास्ट एग्जांपल है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा नहीं, गलत है। इस तरीके से हम लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इस तरीके से लेंगे तो 1 2 3 4 क्या हो रहे हैं, हमारे 4 आ रहे हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 4 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे। कैसे काउंट करेंगे, हम इसको इस तरीके से काउंट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 2 प्रेजेंट है, तो 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से। तो 5 है, 5 वो कार्बन अगर रहता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होता है, तो हम इसको इरेज करते हैं। 5 के लिए क्या यूज होता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, तो पेंटेन। अब किस पे ब्रांच है, तो नंबर ऑफ, ये देखिए 1 है 2 है और 3 पे भी है 4 पे भी है। तो क्या लिखेंगे, 3 क्या मिथाइल भी है इथाइल भी है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इथाइल आएगा, अल्फाबेटिकली मिथाइल आएगा। तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल एंड 3 मिथाइल पेंटेन। 4 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रीफिक्स था। अब प्रीफिक्स में आपको इतना जानना होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको इतना नहीं पता रहेगा तो आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको इतना जानना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर। ठीक है, क्या हम इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया, क्या समझाया, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी आता है, अगर एक भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।